दया दया। होली खेलने का मजा आया गोकुलधाम में, होली खेलने का मजा आया, होली खेलने का मजा आया मजा आया। अरे हाँ भाई मजा आया। हो गया होली खेल के कल। अभी मुझे ये बता मेरा वो कहाँ है? वो क्या दिल? दिल का तो पता है, मेरा दिल तेरे पास है और तेरा दिल मेरे पास है। अच्छा तो फिर आप क्या ढूंढ रहे थे? पैकेट। अच्छा चोर, तो मेरा पैकेट तूने लिया था? अरे ला दे। अरे दे भाई, दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। पूछेंगे नहीं मैंने आपका पैकेट क्यों लिया? पूछना क्या, उसमें से पैसे निकालने के लिए। ला। चेक करने के लिए लिया था। अगर ये खाली होता तो मैं इसे भर देती। अच्छा तू मेरा पैकेट भर देती पैसों से? नहीं तो प्यार से। मैंने सोचा शायद आपके पैकेट में प्यार नहीं होगा, पर मैं क्या देखती हूँ, आपका पैकेट तो प्यार का खजाना निकला। मतलब आपके पैकेट में बापूजी की, टप्पू की और मेरी तीनों की तस्वीर है। अरे वो तो होगी ही ना, तुम तीनों वो क्या कहते हैं, मेरी लाइफ लाइन हो, मतलब जीवादोरी हो। सच? सच। पता है कभी कभी दुकान में तुम लोग मुझे बहुत याद आते हो ना, तो मैं ये पैकेट खोल के ये फोटो देख लेता हूँ। अरे लाभ है अभी। नहीं, दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। ऐसे नहीं, आप जरा प्यार से मांगिए ना। अरे दया सुबह सुबह क्या टाइम पास कर रही है? अरे दे भाई। तू और तेरा भाई दोनों सेम टू सेम हो, कॉपी टू कॉपी। कल तेरे भाई ने मुझे परेशान किया, अभी आज तू मुझे परेशान कर रही है। क्या बोले पापा, इसे परेशान करना नहीं मस्ती करना कहते हैं। क्या है, मेरी मम्मी से कहती है इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसको मस्ती तो करते ही रहना चाहिए। उससे क्या है कि इंसान हमेशा जवान रहता है। जय हिंद। तू बोली ना जवान, तो मैंने बोला जय हिंद। मस्ती। ओ मस्ती। इस बात पे पैकेट रखो। चलो आज थैंक यू। चलो मैं दुकान जाता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मस्ती। आइए हमको आइए, पता नहीं बहुत मस्ती कर रहा है। मुझे कोयल कैसो माँ, मुझे कोयल कैसो माँ, कोयल काली हूँ रूपाली, मुझे कोयल कैसो माँ। अरे वाह बहू, अच्छा गाना गा रही है। थैंक यू बापूजी। बापूजी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। ठीक है ले आ। दया भाभी, चाचा जी। आइए फुफुर भाई, बैठिए बैठिए। क्या हुआ? अच्छा आप पहले बैठिए, मैं आपके लिए भी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं दया भाभी, आज चाय नाश्ता रहने दीजिए, चाय नाश्ता कैंसिल। क्या कैंसिल वाली? मुझे तो चाय नाश्ता करने दे। ओ सॉरी, आप कीजिए भाई, सिर्फ मेरे लिए चाय नाश्ता कैंसिल। लेकिन तू क्यों चाय नाश्ते से मना कर रहा है? दरअसल चाचा जी मैं बहुत डर गया हूँ। दया भाभी, मुझे पिछली 3-4 रातों से एक खतरनाक सपना आ रहा है। तेरी शादी का? अरे चाचा जी, शादी का सपना आता तो और क्या चाहिए था, लेकिन ये सपना तो बहुत खतरनाक है, बहुत भयानक है। ऊपर भी आपको क्या सपने आते हैं मुझे बताइए, क्योंकि क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है हर सपने का एक मतलब होता है। अरे इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, ताकि ये समझ में आए कि ऐसा सपना क्यों आ रहा है। क्या है पोपट भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है कि अगर आपको सपने में सांप दिखे ना, तो समझो कि आपको धन लाभ होने वाला है, और अगर आपको सपने में कुत्ता रोता हुआ दिखे तो समझो कि बहुत बहुत बुरा होने वाला है आपके साथ, और अगर आपको सपने में हरे हरे खेत दिखे ना, तो समझो कि आपके घर कोई मेहमान आने वाला है। बोलो बोलो पोपट भाई, आपको क्या दिखता है, सांप, कुत्ता या खेत? कुछ भी नहीं। तो आपको क्या दिखता है पोपट भाई? बताता हूँ, मुझे सपने में एक समंदर दिखता है। समंदर के बीचों बीच
एक नाव दिखती है और इस नाव में मुझे मैं दिखता हूँ, बिल्कुल अकेला, निहत्था। और फिर मैं क्या देखता हूँ? दूर से कुछ तैरता हुआ मेरी ओर आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या है। मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। वो करीब आ रहा है मेरे, और करीब आ रहा है, तैरते हुए और करीब आ रहा है। और मैं क्या देखता हूँ? मगरमच्छ। नहीं, वो मगरमच्छ नहीं है, वो एक कुंवारी कन्या है। वो तैरते हुए मेरे पास आती है, वो मुझे देखती है, मैं उसे देखता हूँ, वो मुझे देखकर शर्मा जाती है। और फिर मैं उसे पूछता हूँ कि आप मुझसे शादी करेंगे? वो फिर शर्मा जाती है और कुछ बोले उसके पहले पंछी बनकर उड़ जाती है। हाँ, फिर पोपट भाई। मैं बीच समंदर में फिर अकेला हो जाता हूँ। अब मैं आंखें बंद करके भगवान से कहता हूँ, हे भगवान, मुझे एक साथी चाहिए, प्लीज एक साथी भिजवा दो। और जब मैं आंखें खोलता हूँ तो क्या देखता हूँ? जल परी। नहीं, तो तोता। हैं? हाँ चाचा जी, तोता, वो जो झाड़ पर बैठता है, जो मिर्ची खाता है, वो तोता। और पता है, वो तोता इंसानों की तरह बात करता है। इंसानों की तरह बोलता है? क्या बोलता है? कुछ नहीं, मुझे देखकर हंसता है और गाना गाता है। चल अकेला, नहीं दुनिया में कोई तेरा राही, चल अकेला। फिर उसका गाना सुनकर मैं उड़ जाता हूँ। मेरा मतलब है, मैं उठ जाता हूँ, मेरी नींद खुल जाती है। अब आप ही बताइए चाचा जी, दया भाभी, ऐसे सपने का क्या मतलब है? पोपट भाई, आपका सपना बहुत ही विचित्र है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी समझ में आ गया है। अरे ये डिब्बे, ये सब तेरे डर का परिणाम है। तुझे हमेशा डर लगा रहता है कि तेरी शादी नहीं हुई तो, इसीलिए तू नाव में अपने आप को अकेला देखता है। क्योंकि दुनिया एक समंदर है और हम सब प्रवासी। अब तक कई लड़कियां तुझे शादी के लिए मना कर चुकी है, इसलिए तुझे लगता है कि तू किसी भी लड़की को शादी के लिए पूछेगा तो वो पंछी की तरह उड़ जाएगी। फिर तेरी नाव में तुझे तोता दिखता है। वो तोता यानी तेरे आसपास के लोग, जो हमेशा तुझ पे हंसते रहते हैं, तेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। इसलिए वो तोता तुझ पे हंसकर तुझे गाना गाते हुए दिखता है, समझा? बराबर बापूजी, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। थैंक यू चाचा जी। अरे भाई डिब्बे, हम जो सोचते हैं वही रात को सपने में आता है। अगर हम रात को सोने से पहले कोई भूत की कहानी देख ले या सुन ले तो हमें सपने में भूत आता है। अगर किसी परी की कहानी देख ले या सुन ले तो हमारे सपने में परी आती है। हाँ बराबर है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि रात को सोते वक्त कोई अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए, धार्मिक पुस्तक पढ़नी चाहिए, या फिर भगवान का नाम लेकर सोना चाहिए, तो उससे मन को शांति मिलती है और बहुत अच्छी नींद आती है। मैं आज से ऐसा ही करूँगा। हाँ, अब हो गया तेरे मन का समाधान? हाँ, हो गया। लेकिन चाय नाश्ता? ले आओ। तुझे पता है डिब्बे, मेरे जेठिया को तो सिर्फ 2 ही सपने आते हैं। घर में हो तो खाने के और दुकान में हो तो कमाने के। अभी दुकान में भगवान से काम धंधा बढ़े ऐसी प्रार्थना कर रहा होगा। अरे नटू काका जी सेठ जी, स्टॉक का क्या है? सब लेटेस्ट मॉडल है ना? स्टॉक तो पिछले हफ्ते से ही फुल है। हाँ, कोई कस्टमर खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। आए तो ना। कुछ बोले आप? नहीं, कुछ नहीं सेठ जी, सभी सप्लायर्स के चेक मैंने बना के रख दिए हैं, आप साइन करेंगे? ये लीजिए नटू काका चाय। दुकान अभी खुली नहीं, का सीधी चाय? वो क्या है सेठ जी, कस्टमर आने के बाद चाय पीने का मौका नहीं मिलता, इसलिए अभी मंगाई। मुझे नहीं पीनी है, मैं पी कर आया हूँ। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। ये लीजिए नटू काका, मैं 2 पी लूंगा। वो क्या है सेठ जी, अन्न का बिगाड़ नहीं होना चाहिए। सेठ जी साइन। अरे हाँ, चाय पी लो, करता हूँ भाई। सुबह आते ही सबको पेमेंट का साइन करता हूँ शांति।
गुड मॉर्निंग मेठालाल जी। तुझे मेरा नाम याद कैसे नहीं रहता? जो जेठालाल। ये जो झोला लेके घूमती है ना, वो झोला वाला जेठालाल। ओ हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। मिस्टेक हो गई। और सुबह सुबह क्या तू दुकान में आ जाती है? कस्टमर नहीं है उसके पहले तू आ जाती है। ये क्या मंदिर है क्या? एक तरह से मंदिर ही तो है, प्रेम का मंदिर, जहाँ मेरे भगवान जी विराजते हैं। और मैंने तो एक आरती भी बनाई है, मैं गाऊं? भगा तेरी भक्तानी को यहाँ से। ये दुकान है। चल भाई चल, तू निकल। बावरी जी प्लीज। ठीक है मैं जाऊंगी, लेकिन आपको साथ लेके जाऊंगी। सेठ जी आज हमारा चना डे है। हैं? आज हमारा साथ मिलकर कबूतरों को चने खिलाने का दिन है। अरे हाँ, सॉरी सॉरी बावरी जी, मैं तो भूल ही गया था। इसीलिए तो मैं यहाँ पर्सनली आई हूँ आपको याद दिलाने। चलिए। तुझे जाना है? अगर आप इजाजत दे तो। ये इजाजत वाली धंधे में ध्यान दे, वरना कबूतर की जगह हम सबको चने खाने पड़ेंगे। भाई भागा नहीं आएगा, तू जा भाई जा। प्लीज सेठ जी, बागेश्वर जी को आने दीजिए ना। बागेश्वर जी आएंगे दुकान बंद होने के बाद। हाँ जाओ। लेकिन दुकान बंद होने के बाद तो सारे कबूतर सो जाएंगे, तो फिर मैं चने किसको खिलाऊंगी? या बागेश्वर जी को खिलाना। चल भाई चल, धंधे का टाइम खोटी मत कर भाई, चल। अरे भाई तू समझाता नहीं है क्या इसको? कितनी बार बोला है मैंने तुझे दुकान में नहीं आने का भाई, धंधे के टाइम पे। चलो निकलो, चलो। सेठ जी आप चेक करके चेक साइन कर दीजिए, फिर मैं चेक करके चेक दे आऊंगा। चेक में तू क्या चेक करेगा? मैंने साइन बराबर की है कि नहीं वो चेक करेगा? नहीं नहीं सेठ जी, अमाउंट डेट सब बराबर है कि नहीं वो चेक करूंगा। तो नट्टू काका ने जब भी चेक बनाया है तभी चेक नहीं किया? सॉरी सेठ जी, मैं कुछ चेक नहीं करूंगा, ऐसे ही चेक दे आऊंगा। और चेक में कुछ गड़बड़ हुई तो? इसीलिए तो मैंने आपसे पहले कहा कि चेक करके चेक दे आऊंगा। और भाई ये हम लोगों को पेमेंट दे रहे हैं, तो हमारा जो पेमेंट बाकी है वो चेक किया कि नहीं? किया ना सेठ जी। तो क्या निष्कर्ष निकला? हमारा पेमेंट नहीं आया, इसीलिए मैं नट्टू काका से कह रहा था कि पेमेंट देने की इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? हमारा पेमेंट आ जाने दो, फिर पेमेंट कर देना, बराबर ना सेठ जी? क्या बराबर? अगर सब लोग ऐसा सोचेंगे, सब लोग एक दूसरे की राह देखते बैठेंगे, तो पूरी मार्केट में पैसे का रोलिंग अटक जाएगा। और भाई पूरी मार्केट में गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स की इज्जत इसीलिए है क्योंकि हम टाइम पे पेमेंट देते हैं, समझा? जी सेठ जी। चल अभी खड़ा क्या है, दुकान में जाके धंधे पे ध्यान दे। ये सब चेक बैग मैं लेके आता हूँ दुकान में। जी सेठ जी। और सुन जी। वो बावरी के कदम फिर कभी दुकान में नहीं पड़ने चाहिए। मैं आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। अभी मैं चेतावनी नहीं दूंगा, सीधा एक्शन करूंगा। और तेरी ये जो दिल लगी का स्टॉल है ना, वो दुकान के बाहर लगाने का, दुकान में नहीं, समझा? जी सेठ जी। अब जाऊं? हाँ जा भाई। हाँ बोल दे। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तो फोन क्यों किया? मैं ये भी नहीं बताऊंगी। दया टाइम पास मत करना, बोलना भाई क्या काम है? अरे कुछ काम नहीं है टप्पू के पापा, मैंने ऐसे ही फोन किया है। ऐसे? अरे दो दोस्त ऐसे ही बात कर सकते हैं, तो क्या हम दोनों ऐसे ही बात नहीं कर सकते? क्या हम दोनों दोस्त नहीं हैं? किसने कहा हम लोग दोस्त नहीं है? नहीं, किसी ने नहीं कहा। मैं तो ऐसे ही आपको पूछ रही हूँ। अच्छा तो ये पूछने के लिए फोन किया तूने? नहीं टप्पू के पापा, मुझे पता है आप मेरे पतिदेव और दोस्त दोनों हैं। पता है टप्पू के पापा, आप जब घर से बाहर जाते हैं ना, तब मुझे आपकी बहुत याद आती है। दरवाजे, दीवार, सोफा, यहाँ तक कि पानी के जग में भी आपका चेहरा नजर आता है। तो एक काम कर दया, तू फिलहाल अभी वो सोफा सेट, दीवार, दरवाजा, पानी का जग, वो सबसे बातें करना। मैं तेरे साथ शाम को घर पे आके बात करूंगा, ठीक है? टप्पू के पापा, आप बहुत मजाक क्या है। पता है टप्पू के पापा, आपके साथ बात करके ही मेरी आधी थकान दूर हो जाती है। बाय। बाय।
नट्टू काका, जी सेठ जी। ये बिल की फाइल और ये सब चेक पे साइन कर दिया मैंने। थैंक यू सेठ जी। और हाँ नट्टू काका, कल कितनी ग्राहकी हुई? नील, हैं? आई मीन जीरो। कल पूरे दिन में एक भी ग्राहक नहीं आया? नहीं, वैसे 2-4 ग्राहक आए थे, लेकिन इंक्वायरी करके चले गए। किसी ने कुछ खरीदा नहीं। नटू काका, जूस। वहां रख दे, जाओ। जूस? यहाँ दुकान में धंधा नहीं हो रहा है और आपको जूस पीना है? नहीं नहीं सेठ जी, आपके लिए जूस मंगवाया। मेरे लिए क्यों? सवेरे आपने चाय के लिए मना किया तो आपके लिए जूस मंगवा लिया। नट्टू काका, ऐसे मुझे पूछे बिना प्लीज आप मेरे लिए कुछ मत मंगवाइए। एक तो धंधा हो नहीं रहा, खर्चा बढ़ा रहे। नमस्ते भाई साहब। आइए आइए भाई साहब, आइए आइए, बोलिए। अगरबत्ती। सॉरी, हम लोग अगरबत्ती नहीं बेचते हैं भाई। मैं लेने नहीं, बेचने आया हूँ। मैं हर महीने आता हूँ, पूछिए नट्टू काका से। हाँ सेठ जी। सॉरी भाई, लेकिन अभी नहीं चाहिए। प्लीज मना मत कीजिए, आपकी दुकान मेरे लिए बहुत लकी है। मैं जब भी आपकी दुकान से बोनी करता हूँ तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। मना मत कीजिए, प्लीज ले लीजिए। सेठ जी ले लीजिए, कर भला हो भला। ठीक है, दे दे भाई, ले लीजिए नट्टू काका। हाँ जी, लास्ट टाइम 1-2 पैकेट खराब आए। आइए भाई साहब, आइए, बोलिए क्या चाहिए? मुझे एक मोबाइल चाहिए। जरूर, पहले आप जूस पीजिए। ओके, थैंक यू। ये देखिए, बहुत बढ़िया पीस है ये। इसमें 13 मेगापिक्सल का वो कैमरा है और इसकी मेमोरी 64 GB है और बैटरी 2 दिन चलती है और कीमत खाली 40,000 रुपया। मस्त है। पैक कर दो। नहीं नहीं, जूस मस्त है। मोबाइल थोड़ा और सस्ता दिखाओ, इतना महंगा नहीं चाहिए। अच्छा, ये 30,000 का है। ओह अच्छा, इसकी मेमोरी थोड़ी कम है बस। ये भी महंगा है, थोड़ा और सस्ता दिखाई। मतलब आपको कितने तक का चाहिए? मेरा बजट 700 से 1000 का है। ठीक है, तो ये ले लीजिए। ये सिर्फ 800 का है और इसकी बैटरी 7 दिन चलती है। हाँ ये बेस्ट है, आप ये दे दीजिए। ठीक, बगा बिल बना के पैक कर दे। जी। आप ये ले रहे हैं, लेकिन एक खाली ऐसे ही आपको बता रहा हूँ कि सस्ता मोबाइल आपको वापरने का मजा नहीं आएगा। ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे ड्राइवर के लिए है। ओह अच्छा अच्छा, चल भाई ला जल्दी। 800 का बिल बनाने में कितना टाइम? सॉरी, ये लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। ये लीजिए। कमाल है, देखकर लगता था 25-30 हजार का मोबाइल तो खरीदेंगे, सिर्फ 800 रुपए का मोबाइल खरीदा। कल से दिन कुछ ठीक नहीं है। एक्सक्यूज मी। आइए आइए मैडम, बताइए क्या चाहिए आपको? टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन? कुछ नहीं। ओ अच्छा अच्छा, तो आज सिर्फ आप देखने आए हैं? नहीं, मैं कुछ देखने नहीं आई हूँ। तो क्या घूमने आए हैं? ये गार्डन है जो मैं यहाँ घूमने आऊंगी। 10 रुपए का रिचार्ज कराना है। ओ अच्छा अच्छा, लाइए मैं कर देता हूँ। ओ नो, मोबाइल तो मैं घर पर ही भूल गई। कोई बात नहीं, नया ले लीजिए। शट अप सेल्समैन। सेठ जी, 800 रुपए का मोबाइल, 10 रुपए का रिचार्ज, कोई बड़ा ग्राहक आ ही नहीं रहे। आज क्या हो क्या गया है? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। सुबह से जितना कमाया नहीं उससे कहीं ज्यादा खर्च कर डाला। नहीं, कई बार मुझे लगता है कि मेरे मित्र जेठालाल की कुंडली में 9 ग्रह नहीं है, 9 टेंशन लिखे हुए। अब देखिए ना, एक नया टेंशन, ग्राहक नहीं आ रहे हैं दुकान पे, बिक्री नहीं हो रही है। अब करें तो क्या करें जेठालाल भाई? चारों तरफ एक तो मॉल्स हैं, कंपटीशन का माहौल है। ऐसे में व्यापारी का टेंशन कोई व्यापारी ही समझ सकता है। अब आपको क्या लगता है, बिक्री बढ़ाने के लिए, ग्राहकों को दुकान में लाने के लिए जेठालाल क्या करेंगे? कोई नई स्कीम आजमाएंगे। भाई वो नई स्कीम चलाएं, नए पैतरे आजमाएं, इतना जरूर तय है कि जो भी होगा वो होगा मनोरंजक। अब ग्राहकी बढ़ती है या नहीं ये तो मैं कैसे बताऊं, लेकिन आपकी हंसी जरूर बढ़ेगी। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.